नमोदय। आज आप सभी देशवासियों को ज्येष्ठ पूर्णिमा वादापूर्ति पूर्णिमा की हार्दिक सदिच्छाएं। साथियों, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा वादापूर्ति पूर्णिमा है। पूरे देश में लोग अलग अलग तरह से इस दिन को मनाते हैं। वैसे देखा जाए तो बौद्धों की संस्कृति में प्रत्येक पूर्णिमाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक बहुत जो है सबका एक महत्व है। वादापूर्ति पूर्णिमा, ऐसा कौन सा वादा था जिसको बुद्ध ने पूरा किया था? इसे वादापूर्ति पूर्णिमा कहा जाता है। आज के दिन के महत्व को हमें समझना चाहिए। वैसे भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पूर्णिमाओं का एक महत्व स्थान है। तो देख आइए इसकी कहानी क्या है, वादापूर्ति पूर्णिमा की, ज्येष्ठ पूर्णिमा की समझते हैं। एक बार शक मुनि सिद्धार्थ सेनानी गांव के पास अंजना नदी के तट के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ज्ञान की खोज में, ज्ञान को, सत्य को खोजने के लिए उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। अन्न जल त्यागने के बाद काफी दिन बीतने के बाद जब बुद्ध ने पूरी तरह से कुछ खाना पीना ही बंद कर दिया, उनका शरीर पूरी तरह से छीड़ हो गया। शरीर में केवल कंकाल ही बचे। आप सभी जानते होंगे कि चैत्र पूर्णिमा के दिन सुजाता सेनानी गांव के रहने वाले थे, जिसे आज बकरोर कहा जाता है, जिसने उस बरगद के पेड़ को साक्ष्य मानकर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की थी। सुजाता को जब पुत्र प्राप्ति हो जाती है तो वो अपनी दासी पूड़ा से कहती है कि पूड़ा जाओ बट के वृक्ष को साफ सुथरा करके आज हम वहां पूजा वंदना करेंगे। पूड़ा जाती है, बट के वृक्ष को साफ सुथरा करती है। जब वहां जाती है देखती है पूड़ा कि वृक्ष देवता साक्षात प्रकट हुए, जो केवल उनके शरीर में जो एक हड्डियों का कंकाल दिख रहा था, बैठे हुए हैं। पूरा को लगता है कि वृक्ष देवता प्रकट हो गए। पूरा दौड़ के जाती है, सुजाता को बताती है कि वृक्ष देवता प्रकट हो गए हैं। सुजाता सुनती है, झट से पूजा पाठ कर सामान तैयार करके खीर पकवान बनाकर झट से वो पहुंचती है बरगद के पेड़ के पास और देखती है कि वहां वृक्ष देवता प्रकट हुए बैठे हुए हैं। सुजाता जब पूजा पाठ करने लगती है तो शाक मुनि सिद्धार्थ कहते हैं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं एक मानव हूं। मैं यहां सत्य की खोज कर रहा हूं और सत्य की खोज के लिए मैं कई महीनों से बैठा हुआ। सुजाता कहती है कि जिस तरह मैंने इस बरगद के पेड़ को साक्ष्य मानकर साक्ष्य माना और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसी तरह आप भी कि जो मनोकामना है इस बरगद की साक्ष्य में आप सत्य की खोज करें और सत्य की खोज की तरफ हस्ताक्षर करें। उसी वक्त बुद्ध सुजाता ने शाक मुनि सिद्धार्थ को खीर दान किया। खीर लेने के पश्चात
बुद्ध से सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं थे। सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में बैठ जाते हैं। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा को एक माह पश्चात जो सिद्धार्थ ज्ञान की खोज कर रहे थे, वो बुद्ध बनते हुए वैशाख पूर्णिमा की जो ज्ञान की खोज करते हैं, बुद्ध बनते हैं। उसके बाद तो सुजाता ने कहा था कि हे तार्थ, हे मुनि, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप मुझसे वादा करें, अभिवचन दें, ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस ज्ञान का आपको, जिस सत्य का आप खोज करेंगे, जिस ज्ञान के पर आप हस्ताक्षर करेंगे, उसका, उस उपदेश से, उस ज्ञान से मुझे उद्गृहित करेंगे। बुद्ध को अपना दिया हुआ अभिवचन, अपना दिया हुआ वादा याद रहता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुजाता के गांव जाते हैं और सुजाता के पूरे परिवार के साथ सुजाता को, जो ने जिस सत्य की खोज की, जिस ज्ञान को उन्होंने पाया, उस ज्ञान को सुजाता को बताते हैं। इसलिए आज के इतिहास में, जो ज्येष्ठ बौद्धों के इतिहास में, बौद्धों की संस्कृति में, बुद्ध के कल्चर में, इस भगवा की संस्कृति में बौद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण स्थान। पूरे विश्व में महिलाएं, बौद्ध राष्ट्र की महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर, पीपल के पेड़ के पास जाकर बुद्ध की वंदना करती हैं, बुद्ध की पूजा पाठ करती हैं। अगर हमें भी जो प्रतिक्रांति के दौरान बौद्ध संस्कृति को खत्म किया गया, अगर उस बौद्ध संस्कृति को पुनः हमें उजागर करना है, जो बौद्ध कल्चर को पुनः हमें उजागर करना है, तो हमें इस तरह से, जो आज का दिन है, जो एक वादा पूर्ति पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, ऐसे दिनों पर हमें बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध कल्चर को, भगवा कल्चर को स्थापित करने के लिए, हमें रिफ्लेक्टेड करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। कि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारी बौद्ध संस्कृति खत्म हो सकती है। बाबा साहब ने कहा था कि बौद्धों का इतिहास पुराणों के नीचे दबा हुआ मलबा है। वो मलबा क्या है? बौद्धों का इतिहास है, बौद्ध कल्चर है, भगवा कल्चर है। उस भगवे कल्चर को, भगवा संस्कृति को हम लोग यही याद कर पा रहे। इसलिए हम लोगों को आज के दिन, या जो भी भगवा संस्कृति से, बुद्ध की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सबको हमें समझना पड़ेगा और उस दिन हमें बौद्ध संस्कृति